लूट घर में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर कुछ लोग बिना बिजली के रह रहे हैं, और वो भी तब जबकि उनसे वादा किया गया था एक टाउनशिप का। आज हम आपको ग्रेटर नोएडा ले चलेंगे, जहां अथॉरिटी ने बिल्डर को जमीन दी। बिल्डर ने बाय से पूरे पैसे ले लिए, लेकिन अथॉरिटी को बकाया नहीं चुकाया। इसलिए ना तो जमीन का डेवलपमेंट हुआ, ना ही रजिस्ट्री हुई। सबसे पहले आप हरियाली के बीच बने इन गिनती के मकानों को देखिए। हम आपको इनके बीच भी ले चलेंगे, लेकिन पहले ग्रेटर नोएडा में बसाई जा रही इस तथाकथित टाउनशिप के बारे में जानकारी ले लीजिए। एसडीएस एनआरआई बिल्डर ने साल 2010 में 125 एकड़ का प्लॉट आवंटित कराया और इसके लिए 170 करोड़ रुपए अदा किए। यह आवंटन यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की रेजिडेंशियल टाउनशिप स्कीम के तहत हुआ। स्कीम के तहत 1400 ग्राहकों को साल 2013 में प्लॉट मिलने थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो सकी और प्लॉट का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। अथॉरिटी का कहना है कि बिल्डर ने उसके 500 करोड़ रुपए नहीं चुकाए और खरीदार आरोप लगा रहे हैं। बिल्डर और अथॉरिटी आपस में मिले हुए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के दफ्तर में बैठे ये लोग एसडीएस एनआरआई बिल्डर के सताए हुए हैं। मिलिए प्रशांत से। इन्होंने साल 2013 में प्लॉट लिया, 2015 में रजिस्ट्री कराई, 2018 में फैसला हुआ कि बिल्डर के हाथ से लेकर अथॉरिटी प्लॉट को खुद डेवलप करेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बिल्डर के 500 करोड़ बकाया हैं इस अथॉरिटी के ऊपर, जिसकी वजह से हम फुटबॉल की तरह इस बिल्डर और अथॉरिटी के बीच में पिस रहे हैं। फुटबॉल की तरह हमें खेला जा रहा है। और इसके अलावा बिजली पानी के अलावा वहाँ पर हमें मूलभूत सुरक्षा भी चाहिए। सुरक्षा भी एक मुद्दा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 महीने पहले ये लोग ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आए थे और इसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। अधिकारी भी सामने, जो कुर्सी खाली आपको दिखाई दे रही है, इसी कुर्सी पे अधिकारी भी बैठे थे। इनको आश्वासन दिया गया था। 6 महीने बीत गए। आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हुई? फिर मेरी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई है। मैं पिछले 5 साल से अथॉरिटी का सिर्फ चक्कर काट रहा हूँ। अच्छा, अथॉरिटी में एक टेक्निकलिटी जो रजिस्ट्री में ये बताते हैं, ये कहते हैं कि अगर हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे तो इतने % अगर रजिस्ट्री हो गई तो कल को बिल्डर से हमारा प्रेशर जो हम उस पर कुछ कर सकते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम उससे काम नहीं करा सकते। दरअसल बिल्डर ने प्राधिकरण से जमीन लेने के बाद प्लॉट पर ना तो डेवलपमेंट का काम किया और न ही प्राधिकरण का बकाया चुकाया। इस वजह से प्राधिकरण ने बिल्डर को एनओसी जारी नहीं की, लिहाजा कई लोगों की रजिस्ट्री रुक गई, जबकि बायर्स ने पैसे पूरे दे रखे थे। हम पिस गए हैं सर। कभी ये बोलते हैं रेरा चले जाओ, कभी कोर्ट चले जाओ। अरे फर्स्ट पार्टी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है, इनकी जिम्मेदारी बनती है हम लोग की टाइम पे पूरे प्रोजेक्ट ओके करके दें। इनकी 500 करोड़ है, ये अपनी नहीं ले पा रहे हैं। कहने को तो इस प्रोजेक्ट के पास यूपी सरकार नाइट सफारी बनाने वाली थी, लेकिन फिलहाल ये टाउनशिप रात के अंधेरे में किसी जंगल से कम नहीं लगती। मेरे चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी, हर तरफ आपको अधूरे बने हुए मकान दिखाई देंगे। ये अधूरे बने हुए मकान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आज यहाँ पर कोई नहीं रहता। चंद परिवार मजबूरी में, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस वीराने में रहने के लिए मजबूर हैं। एक और परेशान कर देने वाली तस्वीर ये भी है कि ग्रेटर नोएडा के इस इलाके में, इस टाउनशिप में आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं है और ऐसे में मजबूरी की वजह से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो इन्वर्टर के भरोसे हैं। यहाँ पर घरों में इन्वर्टर आपको इसी तरीके से दिखाई देगा और इन्वर्टर के साथ साथ चूंकि इन्वर्टर का बैकअप भी नहीं मिल पाता है, इसलिए इन्वर्टर के बैकअप के लिए लोगों ने सोलर पैनल अपने छतों पे लगाए हैं। चंद मकान यहाँ पर बने हुए हैं और इसी तरीके से मकानों के ऊपर ये सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि इन्वर्टर को बैकअप मिल पाए और जो लोग मजबूरी में रह रहे हैं उनको बिजली मिल पाए। बिल्डर ने बोला था कि 3 महीने पहले बिजली और पानी दूंगा। अथॉरिटी ने भी कमिटमेंट किया था कि मैं आपको बिजली पानी सारी चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी तक उन लोगों ने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी में हम इसलिए रहे। इसी तरह मेहर लोहिया के परिवार ने भी यहाँ घर तो बनवा ली, लेकिन यहाँ रहना एक मजबूरी है, क्योंकि बिना बिजली जिंदगी मुश्किल है।
यही है ना, जब बिना लाइट होने के कुछ हो नहीं सकता, सारा कंस्ट्रक्शन तो लाइट से ही होता है। अब जैसे देख रहे हो आप, ये टाइल्स वगैरह लग रही हैं, इसके लिए मशीन चलती है, तो मशीन तो चल नहीं पाती है। अभी फ़िलहाल सोलर से ही कर रहे हैं, लेकिन सोलर भी पूरे दिन चल नहीं पाता, तो रात में दिक्कत होती है उसे। जैसे ये मौसम है, इस मौसम में सोलर काम नहीं करता। शुक्रवार को यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के साथ फिर एक बार बायर्स की मीटिंग, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बिल्डर्स के बकाया हैं, और बल्कि ज़्यादातर इन केसेस में बिल्डर्स के बकाया होने की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे बिल्डर बकाया अपने ड्यूज़ को क्लियर करते जाते हैं, वैसे वैसे अथॉरिटी उनकी फर्दर केसेस को प्रोसेस करती रहती है। अधिकारी ने माना कि एक ठोस फ्रेमवर्क बनाए जाने की जरूरत है, लेकिन जंगल के खाली प्लॉट की EMI चुका रहे बायर्स को अब ऐसे किसी भरोसे की नहीं, बल्कि एक्शन की जरूरत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।